हेलो स्टूडेंट, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है आपका अध्याय कृषि का कर्मवीरा। खेती का काम करने वाले जो जनपालक हैं, जो पूरे विश्व को या पूरे देश को अन्न, धन, खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, जो पूरे विश्व को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, उन्हीं किसानों का आज हम अध्ययन करेंगे कि उनका जीवन कितना कष्टमय है। वे कितने कष्टों का सामना करने के बाद हमारे लिए फसल उत्पन्न करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाकर पूरे देश के लिए अन्न उपजाते हैं। वे स्वयं भूखे प्यासे रहकर हम सभी का भरण पोषण करते हैं। वे बहुत ही विचित्र और बहुत ही अनोखे जनपालक हैं, या हम कहें कि वे हमारे अभिभावक हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो किसान हैं वे बहुत कर्मठ हैं, मेहनत करने वाले हैं। वे अपने मेहनत में मौसम को नहीं देखते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा ऋतु क्यों न हो। सर्दी में तपते हुए, गर्मी में तपते हुए, सर्दी में कांपते हुए और बरसात में भीगते हुए वे निरंतर काम करते रहते हैं। बंजर भूमि को भी हरी भरी बना देते हैं, उसे अन्न देने वाली बना देते हैं अपने मेहनत और परिश्रम से। तो जो किसान हैं वह बहुत ही कर्मठ है और अनोखे जनपालक हैं। वे स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि वे सबके लिए सोचते हैं और सभी के लिए अन्न पैदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री की उपज करते हैं और उन्हीं से हमारा भरण पोषण होता है। हम विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री प्रयोग में लाते हैं, उन सब में किसान की मेहनत होती है। तो उन्हीं किसानों का आज हम अध्ययन करेंगे कृषि का कर्मवीरा अध्याय के माध्यम से। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं किसानों के बारे में, तो आइए हम उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सूर्यस्त पतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलाम जलम। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। शब्दार्थ देखिए इसके। सूर्य सूरज, मेघा बादल, जलम पानी, विपुलम अत्यधिक, कृषिका महिला किसान और कृषक किसान। तो अर्थ देखिए इसका। सूर्य तपतु, चाहे सूर्य अपनी तेज गर्मी दे, अर्थात सूर्य कितना ही क्यों न तपाए। मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे बादल अत्यधिक वर्षा क्यों न करें। सूर्य कितनी ही प्रचंड गर्मी दे या बादल अत्यधिक वर्षा क्यों न करें। कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। जो किसान दंपत्ति है, अर्थात किसान पति पत्नी है, वे हमेशा शीतकाल के समय भी, अर्थात सर्दी के समय में भी कार्य करते हैं। वे दोनों हमेशा सर्दी, गर्मी, बरसात हर ऋतु में हमेशा कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे कितनी ही सर्दी हो, चाहे कितनी ही बरसात आ रही हो, लेकिन उनका काम रुकता नहीं है। वे निरंतर काम करते रहते हैं।
इसी का सरलानुवाद देखिए। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक पानी बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते हैं। अर्थात किसान दंपति सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतुओं में निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। शब्दार्थ, ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, क्षेत्राणि खेत। तो यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी की ऋतु में उनका जो शरीर है पसीने से युक्त हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में हमेशा कांपता रहता है। सर्दी में वे किसान ठिठुरते रहते हैं। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतम। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल हाथ में लिए हुए खेत को जोतते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, अपने खेत में कार्य करते रहते हैं। अर्थात गर्मी में उनके शरीर से पसीना टपकता रहता है, सर्दी में वे कांपते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे मौसम की परवाह न करते हुए हल और कुदाल हाथ में लिए हुए दोनों खेत पर काम करने के लिए चले जाते हैं। अर्थात अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। इसी का सरलानुवाद देखिए। गर्मी में उनका शरीर पसीने से युक्त रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, सर्दी और गर्मी की परवाह किए बिना। अर्थात किसान जो है वह मौसम को नहीं देखता है। यदि वह गर्मी के भय से या सर्दी के कोप से वह घबरा जाए तो हमारे लिए धान कौन पैदा करेगा, फसल कौन पैदा करेगा। अर्थात किसान जो है वास्तव में सर्वोपरि है। वह सभी के भरण पोषण की सोचता है और अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। अगला देखिए। पादयोर्ण पादत्राणे शरीरे वसनानि नो। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब देखिए, जो किसान हमारे लिए अन्न पैदा करता है, हमारे भरण पोषण का साधन करता है, उस किसान की स्थिति क्या है, वह किस हाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो देखिए, शब्दार्थ देखते हैं हम। परित्राणे जूते, वस्त्राणि कपड़े, निर्धनम निर्धन गरीब, कष्टम कष्टमय या दुख। पदयोर्ण पदत्राणे शरीरे वस्त्राणि नो। उसके पैरों में जूते नहीं हैं। मौसम आप देख रहे हैं कि सर्दी, गर्मी और बरसात किस तरह से आती है और जाती है, लेकिन उसके बाद पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। उसका जीवन बहुत निर्धन है, कष्टमय है, दुखों से भरा हुआ है
और सुखम दूर ही तिष्ठति, और सुख तो मानो उससे बहुत दूर रहता है, अर्थात सुख तो उसके जीवन में है ही नहीं। कई प्राकृतिक कष्टों को झेलता हुआ वह अपना कार्य निरंतर करता रहता है और उस स्थिति में भी वह फटेहाल है। पैरों में उसके जूते नहीं है, तन पर उसके कपड़ा नहीं है। इस हाल में भी वह खेतों पर जाता है और फसल पैदा करता है, खेतों पर अपनी मेहनत करता है। उसका जीवन बहुत निर्धन है, कष्टमय है और उसके जीवन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुख तो उससे बहुत दूर है, उसके पास सुख है ही नहीं। इसी का सरला अनुवाद देखिए। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है। तो देखिए, किसान का जो जीवन है वह कष्टमय है, कष्टों से भरा हुआ है। वह अपने लिए नहीं जीता है बल्कि औरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए वह जीवन जीता है और निरंतर कठिन परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके वह अपने लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो जो किसान दंपत्ति है वह स्वयं का भरण पोषण नहीं करते हैं बल्कि पूरे देश का भरण पोषण करते हैं। यदि वे नहीं हो तो हमारे देश में अन्न की उपज ही नहीं होगी। तो जो किसान दंपत्ति है उनका जीवन कई कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वे उन कष्टों का सामना करते हुए हमारे लिए खाद्य सामग्री को उपलब्ध करते हैं और इसी में वे सुख का अनुभव करते हैं।